अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यहाँ खिचड़ी खा रही हूँ। आप बोलेंगे कि ये क्या खिचड़ी से स्टार्ट हुआ? तो मैं खिचड़ी खाने से पहले सिर्फ सुबह उठते ही खिचड़ी नहीं खा रही हूँ। सुबह उठते ही बहुत सारे काम किए, उसके बाद खिचड़ी खा रही हूँ। अब मैंने क्या काम किए हैं वो मैं आपको चल के बताती हूँ, और कितनी देर बाद मैंने ये खिचड़ी खाई थी वो भी बताती हूँ। तो मैं उठी और सबको जल्दी से नाश्ता बना कर दिया। उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया। सबसे पहले मैंने चूल्हे साफ़ कर लिया, क्योंकि रोज़ाना साफ़ करने पे भी ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। जल्दी से अच्छे से चूल्हे से रगड़ कर मैंने चूल्हा साफ़ किया। और सबसे अहम काम मेरे किचन का बर्तन धोना। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन होते बहुत हैं। और ये चूल्हा मैं इतना इसलिए रगड़ रही हूँ कि ये रोज़ाना ही इतना गंदा होता है, और रोज़ाना ही मुझे इसको इतना साफ़ करना पड़ता है। तो चूल्हा साफ़ करने के बाद मैंने जो इसकी जालियाँ वगैरह थी वो दोबारा इसके ऊपर वापस लगाई। और फिर चली बर्तन धोने। मैंने कहा मैं जल्दी से बर्तन भी धो लूँ, किचन का काम जल्दी ख़त्म हो जाए तो फिर और काम आसानी से हो जाता है। तो मैं जल्दी से बर्तन धोने लगी थी, क्योंकि मुझे बर्तन धो के पापा को खाना देना था, क्योंकि उनको भूख लगनी शुरू हो गई थी। आज 12 बजे ही उनको भूख लग रही थी। वो कह रहे मुझे पता नहीं क्यों आज भूख लग रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ खाना। तो मैंने सोचा था कि मैं खिचड़ी बना देती हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ दोपहर में नहीं बनता, कभी कभार ही बनता है, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, बना के भी तो रखा रहता है। तो मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी। बर्तन धोने के बाद मेरे पापा से कहा था अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें तो मैं किचन समेट लूँ, उसके बाद आपको मैं खिचड़ी बना देती हूँ। तो फिर जल्दी से मैं उन्होंने बर्तन वगैरह समेटे, और फिर मेरे भाई को लग गई भूख। अपना कर रात में जो मैकरोनी बनाई थी वो रखी हुई थी, तो मैंने उसको गर्म करके दे दी। और ये जो अपना कमरा है ना, कि पड़ा ही रहता है एंड तक। ये पहले इंसान सारे घर के काम कर ले और फिर एंड में जाके कमरा साफ़ करे अपना। तो फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जल्दी से किचन में गई और मैंने खिचड़ी बनाना तो स्टार्ट करी। खिचड़ी में थोड़ा सा टमाटर वगैरह ऐड कर देती हूँ, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। नॉर्मली आप किसी मरीज़ को नहीं दे रहे, घर में खा रहे हैं, तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो जब तक खिचड़ी बन रही है आप लोग आज की अच्छी बात सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमानों की ग़ैबत ना करो और इनके ऐब की जस्तजू ना करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के ऐबों की तलाश करता है अल्लाह ताला उसकी ऐब तलाश करता है, और जिसकी ऐब की तलाश अल्लाह करता है उसको उसके घर के अंदर ही रुस्वा कर देता है। अब ये अच्छी बात सुनने के बाद यहाँ पर मैं आ गई। मेरी खिचड़ी तैयार हो गई थी, तो मैंने जल्दी से पापा को खाना दिया। फिर मुझे याद आया कि मुझे खुद भी खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे दवाई खानी थी। तो जल्दी से मैंने खाना खाया। दवाई खाना मैं सुबह भूल चुकी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं भी खाना खा के दवाई खा लेती हूँ। फिर मैं फ़ौरन किचन में गई। मैंने कहा जल्दी से चले मैं आज रात की भी तैयारी कर लूँ। तो मैंने चने की दाल बनाई थी। चने की दाल की रेसिपी अगर आप लोग को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेकआउट कर लें। उसके बाद में कई बर्तन फिर से हो चुके थे, लेकिन मैंने कहा पहले मैं असर की नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बर्तन धोए। अब जल्दी से किचन साफ़ किया, मैंने बर्तन धोए। तो यहाँ मेरा मसाला भुन चुका था अच्छे तरीके से, तो मैंने कहा इसके अंदर मैं दाल शामिल कर लेती हूँ, जो मैंने पहले ही भिगो कर रखी थी। अब यहाँ पर दाल पक रही थी। मैंने कहा लाइट आ गई है, मैं जाऊँ और अपना कमरा समेट लूँ। तो मैं अपना कमरा समेटने लगी हुई हूँ। 2 दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी, तो मुझे कपड़े दे करके रखने थे, पर टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैं ये कपड़े दे करके रखने लगी हूँ जगह पर। अपना कमरा साफ़ करने की बारी सबसे एंड में ही आती है। घर के सारे काम कर लो और लो भाई। यहाँ पर लाइट भी चली गई, लेकिन लाइट चली गई तो काम तो नहीं रोक सकते ना। तो मैंने कहा चलो जल्दी से टॉर्च लाइट में कपड़े दे करके रख देती हूँ, कमरा समेट देती हूँ। पाकिस्तान में रहते हैं तो लोड शेडिंग बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी। हम जल्दी से कपड़े दे करके मैंने अलमारी में सेट किए, गिटार अपनी जगह पर रखा। उसके बाद मैंने अपनी जो हैंगर वगैरह थे वो भी उसकी जगह पर रख दिए, और फिर अपने ब्लैंकेट को फोल्ड किया, ब्लैंकेट तय बना कर रखा, बेडशीट ठीक करी, तो ये जगह पर लगाए। उसके बाद फाइनली मेरा कमरा तो अब सिमट चुका था, टाइम मगरिब का हो गया था। मैंने कहा चले मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने दाल देखी, ये पक चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से चाय बनाई। चाय बनाकर मैंने पापा को चाय दी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को चाय दी। फिर जल्दी से मैंने ईशा की नमाज़ अदा करी। ईशा की नमाज़ अदा करने के बाद जल्दी से मैं गई, मैंने पेड़े बनाए, रोटियां बनाई,
اور فائنلی روٹی بنانے کے بعد ہم نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد میں اپنے برتن دھوئے، تو سب سے پہلا اور آخری کام میرا رہتا ہے ہمیشہ کا۔ اس کے بعد میں کمرے میں جا کر آرام سے سو گئی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں نا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور میری نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے نا بیل آئکن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، میں سونے جا رہی ہوں۔ اللہ حافظ۔